डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम आपको सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है उसको पढ़ाएंगे। इसके पहले वाले क्लास में यानी इसके पहले वाले वीडियो में जो पार्ट 1 के नाम से था, हमने सिंपल इंटरेस्ट ही पढ़ाया था जो आपने देखा होगा। लेकिन 1 साल का ब्याज का कैलकुलेशन हमने आपको सिखाया था कि 1 साल का इंटरेस्ट यानी ब्याज कैसे कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन आज के क्लास में हम बताएंगे कि 6 महीना अगर है तो उसका इंटरेस्ट कैसे निकाला जाएगा 6 महीने का। तो चलिए देखिए, ये हमारा वीडियो पार्ट 2 होगा। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। सिंपल कहते हैं साधारण को, जैसा कि आप जानते हैं। साधारण इंटरेस्ट कहते हैं ब्याज को। ब्याज का दूसरा नाम सूद भी है, आपको पहले बता चुके हैं। सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट निकालना है गिवन अमाउंट पर, जो अमाउंट दिया हुआ है। तो अब मान लीजिए यहाँ P है ₹25,000। P का अर्थ है प्रिंसिपल, मूलधन, जो हम आपको इसके पहले वाले क्लास में बता चुके हैं। P जो है प्रिंसिपल, जिसको मूलधन कहते हैं, ये ₹25,000 है। R जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जिसको दर कहते हैं, ये 8% है। और टाइम जो है ना, T का अर्थ है टाइम, समय, ये 6 मंथ है। 6 मंथ है, मतलब 25,000 रुपया पर 8% 6 महीने का कितना इंटरेस्ट होगा, असल सवाल यही है। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए फॉर्मूला होगा SI, सिंपल इंटरेस्ट। SI का अर्थ है सिंपल इंटरेस्ट। अब यहां हम लिखेंगे बराबर P इंटू R इंटू T। P का मतलब मूलधन, R का मतलब दर, T का मतलब समय, बटा 100 माने 100। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय, मतलब प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम बाई 100। अब इसका मान पुट कीजिए, यहाँ सब लिखा हुआ है, यहाँ देख लीजिए। P जो है ये 25,000 है। इसी 25,000 पर आपको 8% के रेट से 6 महीने का ब्याज निकालना है। तो P यहाँ 25,000 है, यहाँ 25,000 लिख दीजिए, रुपीज लिखने की जरूरत नहीं है, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, माने इंटरेस्ट 25,000 पर कितना लगेगा, तो ये 8% लगेगा। तो R की जगह यहाँ 8 लिख दीजिए, माने 8 लिख दीजिए, इनटू समय 6 मंथ है, तो यहाँ 6 लिखना है, बटा 12 लिखना है। टाइम जो है ना 1 साल, और 1 साल में 12 महीना होता है। तो 6 महीना का कैलकुलेट करना है, तो 6 ऊपर और 12 नीचे, ठीक है। 12 महीने का 1 साल है, अभी 1 साल में 6 महीने का निकालना है, ठीक है। तो 6/12 कीजिए, और ये जो 100 है इसको यहाँ लिख दीजिए, मतलब 12 भी नीचे 100 भी नीचे। आप इस लाइन को आगे तक बढ़ा सकते हैं, 100 और 12 दोनों नीचे होगा। अब इसको काटिए, काटना है तो यहाँ देखिए, यहाँ 1 0 कटेगा, यहाँ 1 0 कटेगा, 2 0 कट गया, यहाँ पे भी 2 0 कटेगा।
नीचे 2 जीरो कटा तो ऊपर में 2 जीरो कटेगा, ठीक है। अब 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, 6 का टेबल पढ़िए, 6 का टेबल, 6 दूनी 12 होता है, तो 6 दूनी 12, ठीक है। तो यहाँ 2 लिख दीजिए। अब यहाँ इस 2 से इस 8 को काट दीजिए तो 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा। तो हमको ऊपर में क्या मिला, 250 इंटू 4 इंटू 1, 250 इंटू 4 इंटू 1, 250 इंटू 4 इंटू 1। अब इसको यहाँ लिखना है, नीचे सब कट गया, कुछ नहीं। अब यहाँ लिखा जाए 250 इंटू 4, ऊपर वाला उतारना है, इंटू 1, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है। तो जब इसको आप गुना करेंगे तो 1000 मिलेगा, ठीक है। 4 0 0, 4 5 20 के 0, हाथ लगा 2, 4 दूनी 8 2 10, 1000 मिलेगा। अभी 1000 रुपया, रुपीज, अब आप लिखिए रुपीज 1000। ये आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ, यही सूद है, इंटरेस्ट। 6 महीने का 8% के रेट से, 6 महीने का 8% के रेट से 25,000 पर ब्याज 1000 रुपया हुआ। फिर ध्यान से सुनिए, 6 महीने का 8% के रेट से 25,000 रुपया पर ब्याज 1000 रुपया होगा। ये कैलकुलेशन है 6 महीने का ब्याज का। तो अगर आपने 25,000 रुपया किसी से लिया है तो 6 महीने के बाद उसको रिटर्न करना है, तो ये 25,000 रुपया तो उसको आप दीजिएगा ही, प्लस 1000 रुपया और इसमें जोड़िएगा 25,000 में। माने जिस व्यक्ति से आपने 25,000 रुपया लिया है उसको 25,000 प्लस 25,000 पर 1000 ब्याज, 26,000 रुपया, माने 25,000 में 1000 जोड़िएगा तो 26,000 होगा। 26,000 रुपया उस व्यक्ति को आपको रिटर्न करना होगा, वापस करना होगा। मतलब इंटरेस्ट आपका 1000 रुपया हुआ। तो ये तरीका है इंटरेस्ट निकालने का, ब्याज निकालने का 6 महीने का। उम्मीद करते हैं कि इसको आप समझ गए होंगे। अगर समझे हैं तो एक लाइक दे दीजिए, चैनल पर न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त भी जाने कि 6 महीने का ब्याज का कैलकुलेशन क्या है, क्या तरीका है, ठीक है। तो तब तक के लिए इस क्लास में बच्चों बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।